मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास का धातु रूप आज स्टार्ट करूँगी। इसकी पिछले लेक्चर में मैंने शब्द रूप के बारे में डिटेल्स दिया था आप लोगों को। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। तो आज धातु रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धातु रूप को ऐसे पढ़ चुके हैं आप लोग, 6th में पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी थोड़ा सा और अच्छी तरह पढ़ना है। पहले तो मतलब सिंपल वे में हम लोग जाने थे 6th क्लास में कि धातु रूप में क्या क्या है। 3 तरह के लकार हैं, लट, लिट और लंग। 3 लकार मेनली 6 से स्टार्ट होते हैं और बाकी हम लोग अगले क्लास से अगले क्लास में जाते हैं। तो ऐसे लकार के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो धातु रूप में लकार को पढ़ना है, ठीक है। तो धातु रूप में धातु को हम लोग क्या कहते हैं? भर्ब को कहते हैं धातु संस्कृत में। क्रिया को भर्ब, क्रिया, धातु एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आप जैसे भर्ब को याद करते हैं इंग्लिश में, जितने भी भर्ब हैं उसके बिना तो कोई सेंटेंस बनते नहीं है। तो इसलिए हम लोग भर्ब को पूरी तरह समझते हैं, हर भर्ब को जानना चाहते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी हर भर्ब को आप लोग जानें। जितने भी भर्ब हैं उनका संस्कृत में क्या लिख सकते हैं, उसको कैसे याद करना है, उसको आप अच्छी तरह एक कॉपी में लिख लें। जितने मैक्सिमम भर्ब जो यूज़ होते हैं जनरल लाइफ में हमारे बातचीत के क्रम में, तो उसको नोट कर लीजिए। तो जितने तरह के भर्ब अगर हमें याद रहेगा तो हम तुरंत बोल सकते हैं। कोई सेंटेंस को सोचना नहीं पड़ेगा, हम लोग तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है। तो भर्ब का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे शब्द रूप में शब्द का कलेक्शन होना चाहिए, भर्ब धातु रूप में भर्ब का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जितने तरह के भर्ब हैं तुम्हारे ग्रामर्स के बुक में भी कम से कम उतना भी याद कर लो कि जितना भर्ब दिए हैं उतना कर लो, ठीक है। तो फिर भर्ब के बिना तो कोई कहानी भी नहीं समझ में आएगी। अगर भर्ब जानोगे तभी तो कहानी का मीनिंग समझ में आएगा। जब बुक्स स्टार्ट करूँगी, इस ग्रामर के बाद मैं बुक्स की स्टोरी स्टार्ट करूँगी तो सब समझ में आने लगेगा। तो जितने भी भर्ब हैं संस्कृत में धातु को तुम लोग याद कर लेना। इसको स्टार्टिंग करने के पहले मेरा एक स्ट्रेस है तुम लोग को कि तुम लोग इसको याद करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले धातु रूप जो होता है इसका भी रूप बदलता है कब कब। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट टेंस में रूप थोड़ा बदला रहता है सेंटेंसेस का, ठीक है। पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, फिर फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाता है। उसी तरह सेम प्रोसेस से संस्कृत में भी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को हम लोग रूप बदल के उसको बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग लट लकार से संबोधित करते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। उसके बाद भूतकाल अगर हम करते हैं हिंदी में तो संस्कृत में भूतकाल को लंग लकार और इंग्लिश में पास्ट टेंस। और इसी तरह फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल और संस्कृत में लिट लकार, ठीक है। तो ये लकार, जितने भी लकार को लकार क्यों बोला जाता है, जितने भी जो लकार हैं सब का स्टार्टिंग ल से होता है। जैसे लट लकार, लोट लकार, रिट लकार, लंग लकार, ये सब ज़्यादातर लकार जो है ल से चलते हैं जनरली, इसलिए इसको लकार कह दिया कि ये चलो लकार हो गया, ठीक है। तो हम लोग अभी तक तो 3 लकार के बारे में 6th में हमने पढ़ा, लट, रिट और लंग। लेकिन 7th में आपको 5 प्रकार के लकार पढ़ने होंगे। ऐसे तो 10 हैं, 10 तरह के लकार होते हैं, लेकिन हम लोग को बस 5 ही पढ़ाना है और आप लोग को 5 ही पढ़ना है, ठीक है। 10th तक 5 लकार को पढ़ना है। तो लट लकार है, उसमें लंग लकार है, रिट लकार है, लोट लकार है और विधिलिंग लकार है, ठीक है। ये 5 लकार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जो भी सफिक्स लगता था, जैसे इसमें हिंदी में या इंग्लिश में टेंसेस में लगते हैं, इस तरह इसमें भी लगते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो धातु क्रिया, जो संस्कृत में धातु बोलते हैं, 2 तरह के होते हैं।
जनरली दो तरह के होते हैं, तुम लोग अपनी ग्रामर के बुक में भी देखोगे, कहीं कहीं धातु के बगल में लिखा रहता है परस्मय पद, आत्मनेपद। ठीक है, तो परस्मय पद धातु क्या होता है, आत्मनेपद धातु क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा कि आखिर ये है क्या। तो आत्मनेपद धातु का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो, जब आदमी खुद को उसका फल मिलता हो, जब अपने के लिए खुद के लिए उसका फल मिल रहा है, तो उस जगह पर हम आत्मनेपद को यूज़ करते हैं। ठीक है, और परस्मय पद में क्रिया का जो धातु का फल जो काम कर रहे हैं उसका फल अगर दूसरे तक पहुंचता है, दूसरे के लिए होता है, तो उसको हम लोग परस्मय पद धातु में हम लगा के बनाते हैं। बहुत ऐसा काम होता है जो लगता है जैसे खुद के लिए कर रहे हैं, बहुत ऐसा काम होता है जो दूसरे के लिए कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग जिसमें आए तो उस फीलिंग के अकॉर्डिंग उसमें हम लकार लगाते हैं। ठीक है, तो आत्मनेपद में जहाँ फीलिंग आत्मनेपद का है वहाँ आत्मनेपद का लकार का वो सफिक्स लगता है उसका, और अगर परस्मय पद है तो उसमें परस्मय पद का जो सफिक्स यानी प्रत्यय लगता है। ठीक है, उसका भी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है हर लकार का, हमारे ख्याल से सब जानते होंगे, सबके इन सब चीज़ों को मैंने फिर से बताया है कि और अच्छी तरह समझ जाओगे। तो आत्मनेपद और परस्मय पद के बारे में समझ गए। आत्मनेपद का थोड़ा सा अलग चलता है उसका जो रूल है। ठीक है, और परस्मय पद आत्मनेपद में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे सपोज करो लट लकार में जनरली तुम लोग लगाए हो, जो पिछले क्लास में पढ़े हो, जैसे ती तह अंति, सी थह थ, आमी आव आमी। ठीक है, प्रथम पुरुष में तीतः अंति, मध्यम पुरुष में सी थह थ, उत्तम पुरुष में आमी आव आमी। इसको हम लोग लगाते थे एक वचन के अकॉर्डिंग एक वचन, दो वचन के अकॉर्डिंग दो वचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग बहुवचन। ठीक है, तो ये परस्मय पद का है जो रूल है, जो फॉर्मूला है, ये परस्मय पद के लिए है। आत्मनेपद के लिए भी रूल है, उसका कुछ अलग फॉर्मूला है। जैसे तीतः अंति है इसमें, तो उसमें ते एते अंते है। आप लोग अपने बुक्स में देखिएगा, 7th क्लास के जो संस्कृत के बुक के ग्रामर हैं उसमें आत्मनेपद धातु का भी, यहाँ पर तो मैं नहीं लिखी हूँ, यहाँ पर परस्मय पद रूप का लिखी हूँ मैं फॉर्मूला, आत्मनेपद का नहीं डाली हूँ। आत्मनेपद का फॉर्मूला आप अपने बुक्स के ग्रामर्स के बुक में, ग्रामर के बुक्स में देख लेंगे, वहाँ दिया है। ते अंते कुछ धातु हैं जैसे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे सेव धातु, रुच धातु। ठीक है, तो इस तरह के धातु उसके सेवते सेवते सेवंते ऐसे करके चलते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग बुक्स में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम परस्मय पद के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में 7th क्लास में है, जो जो धातु दिया है आपके बुक्स में, जो भी दिया है उसको कम से कम आप लोग याद कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अभी एक तो हो गया आत्मनेपद और परस्मय पद, इसमें डिफरेंस आप समझ गए। अब एक और चीज़ होता है, जैसे उसको हमको जानना चाहिए। जैसे धातु दो तरह के और भी प्रकार में आते हैं, जैसे सेट धातु कहीं कहीं देखोगे लिखा है, कहीं कहीं लिखता अनिट धातु। तो सेट धातु ऐसा है, ये सेट धातु है कि अनिट धातु है, तो हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है सेट धातु, क्या है अनिट धातु। हालांकि इसके बारे में भी मैं 6th क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो भी 7th वाले स्टूडेंट्स हैं शायद उनको पता होगा, अगर नहीं पता है या बाद में आए हैं तो फिर हमारे इस लेक्चर को आप सुन लीजिए। तो सेट और अनिट धातु दो तरह के भी इस प्रकार में आते हैं। तो ऐसे धातु जिनका लट और लिट में बदल, जो लट लकार में जिस तरह से फॉर्मूला चलता है वो क्या होता है, लिट में थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, उसका चेंज हो जाता है लट के अकॉर्डिंग। लिट लकार, जैसे लिट लकार में उस धातु का रूप कुछ अलग तरह से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वैसे धातु को हम लोग अनीट कहते हैं। ठीक है, अनीट जहाँ चेंज हो जाता है। और दूसरा जैसे सेट धातु, सेट धातु जितना भी होता है उसके लिट लकार में जनरली ई जुड़ जाता है। ठीक है, मतलब सिंपली यही समझो कि सेट धातु में ई जुड़ जाता है शब्द के अंत में। ठीक है, और
जो अनीट धातु है उसमें ई नहीं रहता है, बस सबसे मेन समझ में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो पट धातु है, पढ़ना पट धातु है ना, तो अगर हम इसको लिखते हैं पठती पठता पठंती ऐसे करके लिखते हैं लट लकार के लिए, लिट लकार में क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, जैसे पठती है तो पठस्यति तो नहीं लिखेंगे, जनरली देखोगे पठिष्यति हो जाता है। क्लियर, लट में दूसरा हो गया पठ अकारांत में चला, पठ पठती पठता, लेकिन रिट में ये बदल गया इकारांत में हो गया, पठ धातु अकारांत से इकारांत बदल गया। क्लियर, यानी पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, फिर और में नहीं है, केवल रिट में चेंज होता है। ठीक है, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति। लिख धातु लिखती लिखता लिखंती ऐसे जाता है, लेकिन लिट लकार में क्या होता है, लेखिष्यति लिखस्यति नहीं होता है, लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति। हस धातु है, हस्ती हस्त हसंती, और लिट में हसिष्यति हसिष्यत हसिष्यन्ति। क्लियर, ठीक है, जैसे गम धातु भी देख लो, गच्छति गच्छता गच्छन्ति होता है, लेकिन लिट लकार में क्या होता है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति। ठीक है, इसी तरह खेलती खेलता खेलंती, खेलिष्यति खेलिष्यत खेलिष्यति, ऐसे जनरली जितने भी इकारांत में हो जाते हैं लिट लकार में। ठीक है, तो जो इकारांत में हो जाते हैं, लिट में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग सेट धातु कहते हैं, और जहाँ इकारांत नहीं जाता है वहाँ उस धातु को हम लोग अनीट कहते हैं। अब अनीट में कैसे आए, जैसे मान लो तुम लोग ग्रामर में देखोगे बहुत ऐसा लिट लकार है जहाँ इकारांत नहीं आता है, बहुत ऐसे धातु है, जैसे पा धातु, पीना पा धातु, वहाँ पर क्या होता है, पीब पा धातु पीब में चलता है, जैसे उसका लट लकार में होगा पीबती पीबता पीबंती। ठीक है, ठीक है ना, या फिर जो पा धातु में जो मूल होता है उसका लिट लकार में कैसे आता है, पिबस्यति नहीं आता है, पास्यति पास्यत पास्यन्ति। क्लियर, पा धातु में है जैसे पीबा भी रहता है, पा भी कहीं लिखा रहता है, तो इसका लट लकार में पीबती पीबता पीबंती, लेकिन लिट लकार में पास्यति पास्यत पास्यन्ति चलता है। क्लियर हो गया, तो पा धातु या पीबा धातु क्या हो गया, अनीट धातु, और पठ धातु क्या हो गया, सेट धातु, क्योंकि इसके ई लग गया है। एकदम अच्छी तरह समझना सुनना, ठीक है, इसको नोट भी कर लेना, मैंने ये सब लिखा नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ उसको नोट कर लेना। क्लियर, तो जहाँ लट लकार से लिट लकार में आने पर ई हो जाता है तो वो सेट धातु कहलाता है, और जहाँ ई नहीं होता है वो अनीट धातु कहलाता है। ठीक है, दोनों का एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। और एक चीज़ और तुम लोग समझना, जैसे जितने भी अनीट धातु हैं और जो सेट धातु है, एक और चेंजेस लिट लकार में होता है। जैसे जनरली पट धातु को हम लोग लेके कर रहे हैं, तो पट धातु में चलता है जैसे पठती पठता पठंती, लट में लिट में क्या होता है, पठिष्यति, पठिष्यति में मूर्धन्य सा आधा लगा होता है, स्यति स्यत स्यंति में देखोगे, बुक्स खोलोगे सामने देखोगे कि मूर्धन्य सा आधा होता है। पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, हसिष्यति हसिष्यत हसिष्यन्ति, लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति, जितना इकारांत है उसके साथ मूर्धन्य सा आधा जुड़ता है। मगर अनीट धातु जो होता है जैसे वो आकारांत चलता है, ठीक है, इकारांत नहीं चलता है। जैसे पा धातु पीबती पीबता तो चला, लेकिन लिट में क्या होता है, पास्यति, तो यहाँ जो आकारांत अगर हो जाता है तो मूर्धन्य से बदल के दंत स आधा हो जाता है। इसको भी बहुत अच्छी तरह याद रखना। वहाँ पर इकारांत जब हट जाता है तो मूर्धन्य स बदल कर दंत स हो जाता है, आधा दंत स। अगर इकारांत है तो मूर्धन्य स आधा होगा, ठीक है, और आकारांत है तो दंत स आधा होगा। मूर्धन्य स इकारांत में, दंत स आकारांत में। देखना बुक्स खोल के, पा धातु में क्या है, पास्यति पास्यत पास्यन्ति, इसमें दंत स आधा है।
तुम लोग के मन में जिज्ञासा हो सकती है, तुम लोग जब बुक्स खोलोगे तो कल पूछ सकते हो कि मैम इसमें तो मूर्धन्य स है आधा, इसमें दंत सा आधा हो गया, ये कैसे हो गया। ये सवाल तुम्हारे मन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर कर दिए, ये क्लियर हो गया। अब तुम्हारे मन में ये सवाल का सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया। क्या होगा, कब इकारांत रहता है तो मूर्धन्य स होता है, आकारांत हो जाता है तो दंत स हो जाता है। क्लियर। जितने भी इस तरह के होंगे देखोगे आकारांत होने पर उसमें दंत स लग जाता है, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो अब ये बता देना जरूरी था, नहीं तो बाद में तुम लोग को बहुत परेशानी होती, ठीक है। तो हम लोग समझे आत्मनेपद, परस्मय पद, सेठ धातु, अनिट धातु, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया। कहाँ दंत सा आधा आता है, कहाँ मूर्धन्य सा आधा आता है, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग इन लकार के बारे में पढ़ेंगे। हर लकार, जैसे 3 तरह के लकार तो आपने जाना, लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। ये 3 लकार तो आप जानते हैं, पिछले क्लास से पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी 2 लकार और पढ़ना है आप लोग को, जैसे चौथा लोट लकार और विधिलिंग लकार। क्लियर। तो 3 तो जान गए। लट लकार हम लोग प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को, और लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल को, ठीक है। और लिट लकार फ्यूचर टेंस भविष्यत काल को, और चौथा जुटा लोट लकार, ठीक है। लोट लकार जैसे आज्ञा सूचक, कोई चीज का ऑर्डर देना, आज्ञा देना, इस तरह का जो भाव आता है तो वो लोट लकार में चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं इम्परेटिव, ठीक है। और 5वां विधिलिंग, तो इसमें है कि जैसे शुड, कुछ चाहिए, अगर किसी को कुछ चाहिए तो उस तरह का जो सेंटेंस बनेगा तो उसमें हम लोग विधिलिंग लगाते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ का चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए, ऐसा वर्ड जहाँ आएगा, सेंटेंस आएगा, वहाँ पर हम लोग विधिलिंग लकार को लगाते हैं, ठीक है। मतलब ये पोटेंशियल मूड में चलता है। क्लियर। अब इन 5 लकार पर, 5 लकार का जो फॉर्मूला है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है। ये 5 लकार का जो फॉर्मूला है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इसको आप नोट कर देंगे। वैसे तो सबके बुक्स में होंगे, मगर फिर भी मैं लिखती हूँ, इससे आपको आसानी होगी। बुक्स में तो अलग से दिया नहीं है, उसका जो फॉर्मूला है वो सीधे धातु के साथ जोड़ के बनाया है, तो अलग से मैं लिखती हूँ कि समझ में आएगा, ठीक है। तो लट लकार यानी वर्तमान काल, बुक्स में देख लेना, उसके बगल में लिख लेना वर्तमान काल, ठीक है। और इसका एक वचन, जैसे पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया ना, शब्द रूप में एक वचन, एक आदमी के लिए द्विवचन, 2 आदमी के लिए 3, 2 से ज़्यादा होने पर बहुवचन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। और प्रथम पुरुष में कौन आता है ये पता है, जितने वह नाम हुए और नाम के बदले जो प्रोनाउंस होते हैं वह, ये सब जो हो गया, ये सब प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में यू आता है, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में संस्कृत में मैं, हम दोनों, हम सब, ठीक है। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों, और बहुवचन में हम सब, ठीक है। तो पहला प्रथम पुरुष में वह दोनों, वह सब, तुम दोनों, तुम सब। इसी तरह तीनों के हिसाब से, वचन के हिसाब से हम उसको सेंटेंस मेकिंग करेंगे। क्लियर। तो अब लट लकार का कोई सेंटेंस होगा, जैसे सपोज करो राम खाता है, ठीक है। खाता है यानी प्रेजेंट टेंस में खाना का काम हो रहा है, खाता है, ठीक है। तो हम लट लकार को यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, हम अगर खाना का संस्कृत जानेंगे तो हम बना सकते हैं। तो राम खाता है, अगर राम एक ही राम है, एक वचन में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और प्रथम पुरुष है तो हम प्रथम पुरुष का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो राम और जो खाना है उसको खादा कहते हैं संस्कृत में। उस खाद धातु में हम एक वचन है इसलिए एक वचन का सफिक्स लगाएंगे। तो एक वचन में ती है तो खाद में ती जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, राम खादती, यानी राम खाता है। अगर रहता वह खाता है तो वह भी एक ही आदमी के लिए यूज हो रहा है, वह दोनों नहीं है। तो वह का हम लोग सह पढ़े हैं, सर्वनाम में सह होता है, तो सह खादती, ठीक है। अगर वह दोनों खाता है तो क्या होगा,
तो लगाएंगे। हम लोग पढ़े थे शब्द रूप में सह तौ ते, दो आदमी दो खैर तो तौ लगेगा, बहुत सारे के लिए ते लगेगा। तो द्विवचन के हिसाब से उसमें तौ और खादत तह लग जाएगा। और बहुत सारे हैं अगर वह सब खाते हैं तो सह तौ ते आया था, ते खादंती। इस तरह इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। वह सह तौ ते तीनों के लिए हो गया। नाम के लिए राम अगर है तो बालक शब्द रूप पर जाएगा, अकारांत है, बालकः बालकौ बालका, रामः रामौ रामा, ठीक है, उसी तरह चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है। तो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष में तुम आता है, तुम खाते हो तो तुम का युष्मत् शब्द रूप जाएगा ना, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम के साथ सी खादसी, युवाम खादथ, यूयम खादत, ठीक है। तीनों के हिसाब से हम डाल दिए, तुम दोनों, तुम सब। अब इसमें मैं, अगर मैं खाता हूं तो अहम लगाते हैं, अश्मद शब्द रूप, अहम आवाम वयम, अहम खादामी, आवाम खादाव, वयम खादाम, तीनों के लिए हम उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लट लकार। चलो लट लकार हो गया। इतना तो तुम लोग पिछली क्लास में पढ़े ही हो, लंग लकार भी पढ़े हो, फिर भी एक बार और पढ़ लेने से अच्छा ही होगा, तुम्हारा ही अच्छा होगा। तो लंग लकार भूतकाल आता है, देखना बुक से, उसके बगल में लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, तुम बीच में लिख लेना बगल में ब्रैकेट करके, भूतकाल, ठीक है। अब उसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो भूतकाल से मतलब है कि काम हो चुका है, ठीक है। हम पिछले बार भी इस बात को डिस्कस किए थे कि जो भी लंग लकार होता है उसमें अगर कोई सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उस धातु के पहले हम अ लगाते हैं। याद आ गया? आया? हम लोग पढ़े थे ना कि जो भूतकाल होता है, लंग लकार होता है, उसमें धातु के पहले हम अ जरूर जोड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी लंग लकार का कोई सेंटेंस बनाना हो तो धातु के पहले अ जोड़ेंगे। जैसे अगर मैं गया, सपोज करो मैं गया, या मैं जाता था, मैं गया था, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा मैं नहीं, पहले हम प्रथम पुरुष के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वह गया, ठीक है, वह गया, तो वह का तो हम जानते हैं, स करते हैं, तो उसमें एक वचन में तो है सफिक्स, तो हम गम, ये जो जाना का क्या होता है, गम धातु होता है, गच्छ सब चलता है, तो उसमें गच्छ में हम त लगा देंगे, तो हो गया स गच्छत। और क्या लगाना है, धातु के पहले अ लगाना है, ठीक है ना। तो स अगच्छत, या खाद, अगर वह खाया तो स खादत नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अखादत, अगच्छत, ठीक है, ऐसे अ लगाकर, तो वह खाया, ठीक है। अब वह दोनों खाया तो आ जाएगा, तो अखादताम, ते बहुत सारे के लिए, वह सब खाया, ते अखादन, अन है लास्ट में, ऐसे करके मेकिंग करेंगे हम लोग सेंटेंस। फिर दूसरा मध्यम पुरुष में त्वम के लिए तुम खाए, तो अ है तो खाद हो जाएगा, अ तो स्वर है, वो जुड़ जाता है व्यंजन में, खाद के बाद अ नहीं लिखेंगे, अ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा वर्ण में, ठीक है। तो अ है तो खाद में खाद, द में विसर्ग लग जाएगा और अ जुड़ जाएगा, अखाद, यानी त्वम अखाद, तुम दोनों, त्वम युवाम होता है, युवाम अखादतम, यूयम अखादत, ठीक है। फिर उत्तम पुरुष में मैं खाया, अहम अखादम, अहम आवाम वयम, आवाम अखादाव, वयम अखादाम, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो ये चलो लंग लकार हो गया, लंग लकार में धातु के पहले अ जोड़ना है, याद रखना। लिट लकार, लिट लकार में क्या होगा, फ्यूचर टेंस, इसके बगल में तुम लोग लिख लेना भविष्यत काल, ठीक है।
तो इसमें भी उसी तरह चलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये भविष्यत काल यानी गा, जाऊंगा, खाऊंगा, यही आएगा। तो मैं खाऊंगा, वह खाएगा, वह खाएगा, तो सह, तो क्या होगा, खाद धातु है, लीट लकार में इकारांत हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, खादिष्यति। ठीक है, तो सह खादिष्यति, वह दोनों खाएगा, तो खादिष्यत, वह सब खाएगा, सह तौ ते खादिष्यन्ति। क्लियर। उसी तरह से मध्यम पुरुष के लिए तुम शब्द आता है, मध्यम पुरुष में तुम खाओगे, तुम दोनों खाओगे, तुम सब खाओगे। त्वम खादिष्यसि, युवाम खादिष्यत, यूयम खादिष्यत। क्लियर। उसी तरह मैं के लिए उत्तम पुरुष, मैं खाऊंगा, हम दोनों खाएंगे, हम सब खाएंगे। अहम खादिष्यामि, आवाम खादिष्याव, वयम खादिष्याम। क्लियर। अब लोट लकार आज्ञा सूचक, जैसे उसमें जिन्हें तुम खाओ, जैसे ऑर्डर दे रहा है तुम खाओ, तो ऐसे जगह पर हम लोट लकार को यूज करेंगे। ऐसे सेंटेंस जैसे तुम जाओ, तुम खाओ, तुम आओ, तुम बैठो, तुम उठो, कोई ऑर्डर देने के साथ सेंटेंस बन रहा है, तो वैसे में लोट लकार को लगाएंगे। ठीक है। तो आज्ञा सूचक इसके बगल में लिख लेना। ठीक है। और इसमें भी उसी तरह अगर वह है या कोई नाम है तो, या वह कह रहा है जैसे राम जाओ, राम खाओ, तो राम खादतु, तू लगाएंगे। अगर कहेगा वह दोनों, तुम वह दोनों खाओ, दोनों खाओ, दोनों आदमी को बोल रहा है वह दोनों खा, वह दोनों के लिए हम लगाएंगे सह तौ ते, तो तौ खादताम, अगर उसको ऑर्डर देके बोल रहा है तुम वह दोनों खाओ। ठीक है। चाहे अगर नाम है तो दो राम खाओ, या कोई भी आज्ञा सूचक अगर आता है तो हम तो खादताम। और बहुत सारे को ऑर्डर दे रहा है तो ते खादंतु। क्लियर। अब तुम के लिए तुम खाओ, त्वम खाद अ है। ठीक है। त्वम खाद, तुम दोनों खाओ, त्वम युवाम, यूयम चलेगा, युवाम खादतम, यूयम खादत। इसी तरह अहम खादानी, आवाम खादाव, वयम खादाम। ठीक है। लोट लकार में इसको लगा दिए, इस फॉर्मूला को लगाकर हम इसको बना सकते हैं तीनों पुरुष में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बना लेंगे। आज्ञा सूचक होना चाहिए सेंटेंस। और लास्ट में आता है विधिलिंग। इसमें है कि कोई चीज़ को विश करना या मतलब चाहना कि हमारा ये काम हो जाए, प्रेयर करना, कुछ ऐसा हो, ऐसा सेंटेंस हो कि मुझे ये चाहिए, तो इस सेंस में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसा कोई सेंटेंस बनाना हो तो हम इस लकार को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें भी उसे खाना चाहिए। ठीक है। उसे खाना चाहिए मतलब उसको पूजा करना चाहिए, उसे जाना चाहिए, ऐसा वर्ड होगा तो हम सह के साथ लगाएंगे। एक आदमी है, उसे खाना चाहिए यानी एक आदमी के लिए हो रहा है, तो सह खादेत, एत लग गया। दो के लिए होगा तो तौ खादेताम, बहुवचन में होगा ते खादेयु। उसी तरह त्वम के लिए त्वम युवाम यूयम, तुम्हें खाना चाहिए, त्वम खादे, तो युवाम खादेतम, यूयम खादे। उसी तरह उत्तम पुरुष में मुझे खाना चाहिए, हम दोनों को खाना चाहिए, हम सबको खाना चाहिए, तो अहम खादेयम, आवाम खादेव, वयम खादेम। ऐसे करके हम जोड़ के बना लेंगे इस सफिक्स को। तो ये जो 5 लकार है तुम लोग को इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।